हाल ही में मुंबई के सेंट पॉल चर्च ने एक न्यू कम्युनिटी बाइबल उन्होंने प्रकाशित किया है, जिसमें वेद, वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता, पुराण, मीराबाई के दोहे, इन सब ग्रंथों से निचोड़ लिया गया है। ये जो शुरुआत हुआ है, मतलब हिंदू ग्रंथों का ईसाईकरण, ये पास्टर रॉबर्ट डे नोबिली ने शुरू किया था। जब सेटन फ्रांसिस जेवियर का गोवन इंक्विजिशन नाकाम होता रहा हिंदुओं को जल्दी जल्दी और बड़ी संख्या में ईसाई बनाने में, तब उसके ही एक सहयोगी पास्टर रॉबर्ट डे नोबिली ने क्या किया, उन्होंने हिंदुओं की तरह घूमना शुरू कर दिया और उन्होंने खुद को गोरा इतालवी ब्राह्मण कहकर वो हिंदू साधुओं का वेश धरकर घूमते थे और उनका ईसाईकरण करते थे। और आज भी 2022 में यही हरामी रणनीति आज का चर्च इस्तेमाल करता है हिंदुओं को ये जताने के लिए कि ईसाईयत भारतीय परंपरा का हिस्सा है और आइए आप सब ईसाई बन जाइए थोक के भाव में। इसके बावजूद भी कई ऐसे ईसाई गुट हैं, मिनिस्ट्रीज और चर्चेस हैं जो दिन रात हिंदू धर्म और हिंदुत्व को गाली देते हैं। इनमें साइंस जर्नी, वर्डांत क्रिश्चियन, ग्लोरी अपोलोजेटिक्स, ज्ञानीज वर्ल्ड, सोल्जर ऑफ गॉड, साक्षी अपोलोजेटिक्स नेटवर्क, होप अपोलोजेटिक्स, अपोस्टल विनोद कुमार, परसिक्यूशन रिलीफ, पास्टर एंजल विवेक चंद्रा, पास्टर जेरेमी थॉमस, पास्टर विनोद कुमार, पास्टर फ्रांसिस सिलुवनी और पास्टर गोपाल मिश्रा, ऐसे सब ईसाई वाटिकन दलाल मौजूद हैं भारत में, जिन्हें विदेशों से पैसा मिलता है और वो बढ़िया बढ़िया वीडियोस, फिल्म्स, पॉडकास्ट्स, टेलीविज़न कमर्शियल्स, आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह लिखते हैं और हिंदुओं का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, हिंदुत्व का ये रोज़ ये दिल दुखाते हैं, अपमान करते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो आजकल अर्बन नक्सलियों के साथ मिलकर 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं और मनुस्मृति के साथ साथ सारे हिंदू पवित्र शास्त्रों को जलाते हैं, फाड़ते हैं, गटर में फेंकते हैं, तोड़ते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन पर काला स्याही डालते हैं, उनके पन्नों पर छुरी वुरी चलाते हैं इत्यादि। तो अब सवाल ये आता है कि यदि हिंदू धर्म, हिंदुत्व, हिंदू सभ्यता, हिंदू शास्त्र शैतानी है, हिंदू मज़हब शैतानी मज़हब है, हिंदू सारे शैतान की औलाद है, शैतान के पुजारी हैं, हिंदू देवी देवता अगर इब्लिस है, शैतान है, सेटन है, हिंदू शास्त्र सारे शैतानी शास्त्र हैं, गलत शास्त्र हैं, जाल शास्त्र हैं, तो इन्हीं राइज बैक कन्वर्ट्स जो हैं, जो खुद को हिंदुओं से ऊंचा मानते हैं, वो लोग इन्हीं हिंदुओं के, इन्हीं हिंदू शास्त्रों का ये हवाला देकर बाइबल का तर्जुमा, बाइबल का रीडिंग्स, बाइबल का रेफरेंसिंग क्यों कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ न्यू कम्युनिटी कैथलिक एडिशन बाइबल का, जो बॉम्बे में सेंट पॉल सोसाइटी, जो वाटरफील्ड रोड बांद्रा वेस्ट में है, उनके द्वारा एक जो बाइबल छापा गया है, न्यू कम्युनिटी बाइबल 2007 में इसे कार्डिनल ऑसवाल्ड ग्रेसियस और कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने पब्लिश किया था, इसका विमोचन किया था। उसमें तकरीबन 60 रेफरेंसेस दिए हुए हैं, पुराण, भगवत गीता, कृष्ण, मीराबाई दोहा, वेद, उपनिषद, इनका, और यहाँ तक कि गांधी और गांधीगिरी का भी उल्लेख किया गया है। इनका समन्वय किया गया है बाइबल के साथ। बाइबल के वचनों का अर्थ समझाने के लिए इन तथाकथित पगन हिंदू शैतानी सभ्यता के किताबों का हवाला लिया गया है। इतना ही नहीं, न्यू कम्युनिटी कैथलिक बाइबल में ज़ेफानिया 3.17 को समझाने के लिए जीसू को तबला के ताल पर वैष्णव कीर्तन करते हुए दिखा दिया है, और उसमें तो वायलिन भी बजा रहा है कोई। पता नहीं जीसस के समय पे वायलिन कैसे इजाद हो गया था। अब हम आगे देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा आप लोगों को, अभी मैं वही होली बाइबल लेके बैठा हूं, कैथलिक एडिशन है और ये वही बाइबल है। ये देखिए, द न्यू कम्युनिटी बाइबल। अभी मैं आपको चाहूँ तो पूरा 1 घंटे का मैं वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें मैं उस सारे के सारे रेफरेंसेस दे दूंगा जिसमें इस बाइबल को समझाने के लिए हिंदू वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, मीराबाई दोहो का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है और मैं जानता हूँ कि ईसाई लोग गुस्सा करेंगे,
वो लोग पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, और हमारे हिंदू भाई जो हैं वो तो वैसे भी आलसी हैं, तो वो पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, इसलिए मैं संक्षिप्त में कुछ ही उदाहरण देता हूं मैं। ठीक है, तो अब उसके लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं एक्सोडस 3.13 to 15 को समझाने के लिए इस बाइबल में लिखा गया है फुटनोट में। मैं सब ये जो 2 लाइंस के बाद जो है वो फुटनोट है, उसमें लिखा गया है द एक्सोडस 3.13 to 15 को समझाने के लिए न्यू कम्युनिटी कैथलिक बाइबल के लेखक ने लिखा, अनुवादक ने लिखा है, द वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशंस हैव ट्राइड टू नेम गॉड इन देयर ओन वे। एग्जाम्पल गिवन ब्रह्मण, ईश्वर, भगवान, कदवुल, अल्लाह एटसेट्रा। यहां पर तो ईश्वर हिंदू धर्म के साथ साथ इन ईसाइयों ने अपने घोर शत्रु, दूसरे घोर शत्रु अल्लाह यानी इस्लाम का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। और भी देखिए, हम अभी भी हैं एक्सोडस में मोसेस कन्फ्रंट्स फाराओ एक्सोडस 5.1 to 6.1 को समझाने के लिए ईसाइयों ने फुटनोट में लिखा है, दोज हु वर्क फॉर लिबरेशन आर ऑफन मिसअंडरस्टूड, अपोज्ड एंड इवन किल्ड एज इन द केस ऑफ महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग एंड अदर्स। यहां पर मोसेस को महात्मा गांधी के साथ या महात्मा गांधी को मोसेस मूसा के साथ तुलना किया गया है। इतना स्तर गिर गया ईसाइयों का। और भी देखिए, और भी बहुत प्रमाण है, लेकिन मैं कुछ ही चुनिंदा प्रमाण दूंगा, सब देने का मेरे पास समय नहीं है। अब हम आते हैं ईसाइयों के बाइबल के द्वितीय राजा या 2 किंग्स चैप्टर में। उसमें हम पढ़ेंगे कॉजेस फॉर द फॉल ऑफ इजराइल, 2 किंग्स 17.7 to 23। उसमें इसको समझाने के लिए ईसाइयों ने लिखा है, आवर कंटेम्पररी सोसाइटी हैज इट्स ओन आइडल्स एंड अ कंट्री लाइक इंडिया में अडॉप्ट आइडल्स ऑफ अ फॉरेन कल्चर विद द फॉल्स वैल्यूज दैट गो विद देम। ये खास तौर से 2 किंग्स 17.15 to 17 में है। यानी यहां पर ईसाई खुद मान रहे हैं कि उनका जो जीसू, मेरी, पोप और दूसरे संत, तथाकथित संत के जो मूर्ति हैं वो विदेशी मूर्ति हैं, परदेश के मूर्ति हैं, विदेशी सभ्यता के प्रतीक हैं और झूठे संस्कारों के, कुसंस्कारों के प्रतीक हैं। और इसको ईसाई चाहते हैं कि हिंदू धर्म और भारतीय और हिंदू समाज इसको अपना ले। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ, आवर कंटेम्पररी सोसाइटी हैज इट्स ओन आइडल्स एंड अ कंट्री लाइक इंडिया में अडॉप्ट आइडल्स ऑफ अ फॉरेन कल्चर विद द फॉल्स वैल्यूज दैट गो विद देम। अगर हिंदू धर्म अगर इतना ही बुरा है तो तुम लोग बाइबल लिखने के समय बाइबल का तर्जुमा और उसको समझाने के लिए हिंदू शास्त्रों का इस्तेमाल क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो? और भी आपको मैं दिखाता हूं, कुछ और प्रमाण आपको मैं दिखाता हूं यहां से। ये देखिए, अब हम आएंगे चैप्टर मैथ्यू, न्यू टेस्टामेंट। ईसाई कहते हैं कि हम लोग तो न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं, नए नियम को मानते हैं, पुराने नियम को नहीं मानते। तो उनके ही नए नियम न्यू टेस्टामेंट के मैथ्यू चैप्टर का द रिटर्न फ्रॉम इजिप्ट 2.19 to 23 को समझाने, ये देखिए, द रिटर्न फ्रॉम इजिप्ट 2.19 to 23 को समझाने के लिए इस न्यू कम्युनिटी बाइबल में लिखा गया है, हिज टीचिंग इज थॉरली जूइश इन इट्स सपोजिशंस एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम बुद्धिज्म और वेदांत। हिज मिरेकल्स आर eruptions of charismatic power and not the result of yogic techniques as some might claim. All that he said and did fits in well with the picture not of a yogi but of a Jewish Galilean teacher in pre-70 Palestine। यानी यहाँ पे जीसू के बारे में ईसाई का ये अनुवादक कह रहा है कि जीसू कोई योगी नहीं था, वो एक यहूदी रैबाई था। अगर यीशु अगर यहूदी रैबाई था तो तुम लोग यहूदी किताबों का हवाला दो, तुम वेद, शास्त्र, पुराण इनका हवाला क्यों दे रहे हो? आपको मैं और भी दिखाता हूं, जहां पर यहां पर यह कहा गया है कि वो योगी नहीं था, वो हिंदू
तहजीब का मानने वाला नहीं था, तो फिर तुम हिंदू शास्त्रों का हवाला दे रहे हो, इसी पुस्तक में लिख रहे कोई योगी नहीं था, और फिर बाद में योगी जिन पुस्तकों को मानते हैं उन्हीं का तुम हवाला दे रहे हो, यानी तुम थूक कर चाट रहे हो। ये तो वही बात हो गया। ईसाई लोग इस किताब में पूरी तरीके से मुंह से और गूंज के गांड से बात कर रहे हैं, दो मुंही सांप की तरह बात कर रहे हैं। अब हम आएंगे मैथ्यू चैप्टर 6, इसका 6.9 to 15, मैथ्यू का 6.9 to 15 को समझाने के लिए भी इन लोगों ने यहां पर वापस से गांधी का इस्तेमाल किया है। More recently, pretending to follow the example of Gandhiji, persons and groups have used fasting as a political weapon to exert pressure and call attention to political demands. As used by Gandhiji, for whom politics was totally integrated into religion, fasting was both a religious and a political act, a means of self-purification, as well as a way of pressurizing his political opponents. It has to be adopted only after serious discernment. Subsequently, however, politically motivated hunger strikes without any explicit religious value have multiplied. These are legitimate if undertaken responsibly. उसके बाद ही मैथ्यू 6 का 6.19 to 21 ट्रेजर इन हेवन, इसको समझाने के वक्त देखिए आप ये किसका इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। देखिए भगवत गीता पढ़ते हैं हम, ट्रेजर इन हेवन, मैथ्यू 6.19 to 21। द सेक्शन दैट फॉलोज वार्न्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ inordinate attachment to ideas, persons, or possessions. Such attachments are enslaving because our heart, in Jewish tradition, the center of thought and decision, is controlled by our attachments. Such a warning is particularly timely in a consumer and competitive society like ours, which is continually encouraging us to multiply our needs and to maximize our achievements. It is in line with the ideal of perfect detachment, which is in the Indian tradition, is the hallmark of genuine spirituality. This concept has been found a classical expression in the Bhagavad Gita's. Bhagavad Gita's call to disinterested action. Work alone is their proper business, never the fruits it may produce. यहाँ देखिए जीसू का वचन को समझाने के लिए कृष्ण के पुराने कर्म योग का हवाला दिया गया है। और भी देखते हैं, हम अभी पढ़ेंगे मैथ्यू का 7वां चैप्टर, उसमें द नैरो गेट, मैथ्यू 7.13 to 14 को समझाने के लिए इन्होंने क्या कहा है ये आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये कह रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट नॉलेज ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग एंड पार्टिसिपेशन इन क्रिश्चियन कल्ट दैट विल इंट्रोड्यूस अस इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। यानी यहां पर ईसाई लोग खुद अपने मजहब को कल्ट यानी एक नेगेटिव, एक गलत मजहब बोल रहे हैं। क्रिश्चियन कल्ट है, रिलीजन नहीं, ऐसा वो न्यू कम्युनिटी कैथलिक बाइबल में खुद कह रहे हैं, खुद उनका चर्च मान रहा है। और भी हम आगे देखते हैं, ये बताना थोड़ा ज़रूरी था, इस पर मैं कुछ अलग सा कभी कोई शॉर्ट्स बना दूंगा, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य विषय की तरफ। अभी हम पढ़ेंगे जॉन, न्यू टेस्टामेंट में जॉन का 6.60 to 71 द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ को समझाने के लिए वापस भगवत गीता का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द यूकैरिस्ट अपीयर्स टू बी द टचस्टोन ऑफ आवर फेथ एंड डिसाइपलशिप। हियर वी कम अक्रॉस द डिवाइन लॉर्ड हु कमांड्स एंड डिमांड्स टोटल सेल्फ सरेंडर एंड अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू हिम थ्रू अ लाइफ ऑफ फेथ। टोटल सेल्फ सरेंडर एंड अ सिंगल माइंडेड डिवोशन आर एक्सप्रेस्ड in the Bhagavad Gita as follows: fix your mind on me, be devoted to me, adore me, adorn me, and make me happy, make obeisance to me, thus uniting yourself to me and entirely depending on me, and you shall totally come to me. Bhagavad Gita 9.34। यहाँ पर भगवत गीता का निष्कपट भक्ति योग का इस्तेमाल किया गया है जॉन चैप्टर को समझाने के लिए। और भी देखिए,
वही जॉन चैप्टर पे हम हैं और जॉन चैप्टर का जॉन 21:15-19 लविंग एंड फीडिंग को समझाने के लिए इन्होंने किसका इस्तेमाल किया है? इन्होंने वापस से दंत कथाओं का इस्तेमाल किया है। टैगोर का, यहां टैगोर को भी नहीं छोड़ा है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी नहीं छोड़ा। देखिए यहां पर जॉन 20.1-14 और 21.15-19 को समझाने के लिए लिखा है, द लॉर्ड एवर स्टैंड्स ऑन द शोर ऑफ आवर लाइफ एज टैगोर सिंग्स, एवरी मोमेंट एंड एवरी एज, एवरी डे एंड एवरी नाइट ही comes ever comes. Gitanjali 54. They who are beloved of the Lord can recognize him and exclaim with the beloved disciple, it is the Lord. यानी ये लोग इनका मजहब इतना खोखला है कि इन्हें अभी गुरुदेव ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि कविता के पुस्तक का भी इस्तेमाल लेना पड़ा इनको जीसू के वचनों को, बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के जॉन चैप्टर को समझाने के लिए। तो इससे खोखला मजहब और क्या हो सकता है। मैंने तो सारे प्रमुख जो एग्जाम्पल्स थे, उदाहरण थे जहां पर इस बाइबल में हिंदू शास्त्रों का इस्तेमाल किया है उसका दिया है उदाहरण। ऑन द स्पॉट हैंड टू हैंड एग्जाम्पल दिया है। अभी जॉन चैप्टर में जॉन 4.14 गिव मी दिस वाटर दैट आई मे नेवर बी थर्स्टी, इसको समझाने के लिए भगवान शिव जो है, जो उनका जो नीलकंठ अवतार था उसमें जैसे वो हलाहल विष को पीते हैं वैसे एक स्त्री को पीते हुए दिखाया गया है। सुहाग की चूड़ियां, फिर नाक में नथुनी, ऐसा वेशभूषा, सज्जा, श्रृंगार यहूदियों में नहीं होता, सिर्फ सभ्य हिंदू सती नारियों में होता है। और ये जो चित्र है ये पूरा का पूरा नीलकंठ महादेव शिव से प्रेरित है। जब वो जैसे उनको दर्शाया जाता है विष पीते हुए, वह उस चित्र से, चित्रांकन से प्रेरित है। और भी कुछ अगर छोटा मोटा उदाहरण मैं आपको दिखा सका, जो कम समय में दिखा सका, मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूं। एक और है, ये देखिए आइज़ाया। अच्छा हुआ हनुमान जी ने दिखा दिया। आइज़ाया 50.4-11 को समझाने में द ओबीडियंस ऑफ द सर्वेंट, आइज़ाया 50.4-11 में लिखा है इसके अनुवादक ने, द लिबरेटिव नॉलेज ऑफ द स्पिरिट इज टू बी अटेन्ड थ्रू सीइंग, लिसनिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड मेडिटेटिंग। बृहदारण्यक उपनिषद 4.5.6। एक बार ये जो न्यू कम्युनिटी कैथलिक बाइबल का अनुवादक या लेखक है, चिंतक जो है, वो ये कह रहा है कि जीसू योगी नहीं था, जीसू एक यहूदी रैबाई की तरह था, पादरी की तरह था, उसके अंदर योगी जैसे कुछ भी गुण नहीं थे। और फिर बाद में योगियों का ही पंथ, वेदांत मार्ग या जिसे उपनिषद मार्ग कहते हैं, उसका ही हवाला दे रहे हैं। यानी ये लोग हग कर उसको खा रहे हैं, मुंह से और गांड से बात कर रहे हैं इस किताब के अनुवाद करते समय ईसाई। और भी बहुत सारे ऐसे हैं इस पुस्तक में, जैसे यहूदियों को, ये देखिए आप, अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस इन वेन डू इट्स बिल्डर्स टॉयल। साम 127.1 में देखिए एक हिंदू दंपत्ति को दिखाया जा रहा है। वो लोग एक छोटे से झोपड़े में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ बड़े बड़े अट्टालिका हैं, टावर्स है, गगनचुंबी इमारतें हैं। जानबूझकर एक हिंदू परिवार को ऐसा थाली जमीन से खाते हुए दिखाया जा रहा है। अब बाइबल में नए नियम में भी हिंदू दंपत्ति को ऐसे भिखारी की तरह दिखाने का क्या अर्थ है? हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए ही। और भी छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे लोग, यहूदियों में वो लोग धोती पहन के घूम रहे हैं, लंगोट पहन के घूम रहे हैं, बल्कि लंगोट धोती जो है ये हिंदू परिधान है, वो यहूदियों का नहीं है। ये देखिए यहाँ पर यहूदी ईसाई जो मजदूर हैं, ये माइका 4.3 को समझाने के लिए यहाँ पे ये लोग हिंदुओं की तरह
धोती को ऊपर उठाकर या कच्छा पहनकर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक षड्यंत्र रचा गया है ईसाइयों द्वारा, ताकि वो किसी तरीके से बाइबल को एक हिंदू परंपरा का, भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा करके दिखा सके। और ये कहाँ तक सफल हुआ या असफल हुआ ये तो सब जानते हैं। और इससे क्या मालूम पड़ता है इस चुतियापा कंस्पिरेसी से, हम अब आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। सो वी जस्ट सॉ, हमने जस्ट अभी ऐसा देखा कि कैसे न्यू कम्युनिटी कैथलिक बाइबल में ख्रिस्टू पुराण जैसे पहले लिखा था प्रेम मोरेस ने हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए, वैसे ही इस युग में वापस वैसा ही जालसाजी करके ये जानबूझकर इस बाइबल के लिखने में शास्त्रों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि हिंदुओं को साबित किया जा सके कि ईसाईयत भी हिंदू धर्म और भारतीयता का एक हिस्सा है और तुम भी सब ईसाई बन जाओ। लेकिन ऐसा करने में ईसाइयों ने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारा है, अपना ही कब्र खोदा है, कुल्हाड़ी पर पाँव को ठोकर मारा है। जब ईसाइयों ने बाइबल का वचनों का अर्थ समझाने के लिए शास्त्रों, वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता का इस्तेमाल किया, तभी उन्होंने फौरन ये साबित कर दिया कि ईसाईयत को फैलाने के लिए कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं। दूसरा, ईसाईयत एक हॉलो धर्म है, उसमें कोई अच्छाई नहीं है, इसलिए उनको हिंदू धर्म का फ़ायदा उठाना पड़ रहा है। और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने साबित कर दिया कि हिंदू धर्म में ज़्यादा सुपीरियरिटी है ईसाईयत से। इसी से पता चलता है कि सारे चर्च और क्रिश्चियनिटी फेक है। क्रिश्चियनिटी को गलत साबित खुद ही ईसाइयों ने कर दिया है। पहले जैसे ये पगनों से चीज़ें कॉपी करके अपना ईसाईयत को बनाए हैं, वैसे ही ईसाईयत अभी भी हिंदू धर्म का कॉपी कर रहा है। ईसाईयत पूरा एक गलत मज़हब है, एक इंसानकृत मज़हब है। ईसाईयत कोई मज़हब नहीं, ये एक कल्ट है, एक डेडली डॉक्ट्रिन है, एक खोखला मज़हब है। ईसाईयत सिर्फ मारकाट का ही मज़हब है। ऐसे मज़हब को, ऐसी ईसाईयत को और ऐसे बाइबल को बीच का उंगली दिखाना चाहिए और अपने ही धर्म पर रहना चाहिए, क्योंकि जो धर्म पे रहता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। याद रखिए, विदेशी मज़हब ईसाईयत को कभी कबूल मत करिए, उसे अपने पास पनपने मत दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों पर भी कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है बाइबल में। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।